आदरणीय कुलपति महोदय को हम सभी दिल से स्वागत कर रहे हैं। अब आज की इस शुभ प्रसंग की शुरुआत दीप प्रकट से होगा। अब मैं हमारे आदरणीय कुलपति महोदय को विनती करूंगा कि आप हमारे शिविरार्थी के लिए शुभेच्छा संदेश भेजिए। વિશ્વ યોગ દિવસની આપ સૌને શુભકામનાઓ। ને આજે આ તો કર્મનો દિવસ છે એટલે શબ્દનો દિવસ નથી। આપણા બધાના જીવનમાં યોગ છે કાયમ રહે તેવી શુભકામનાઓ સાથે જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત। कुछ ही समय में हमारे भारत के आदरणीय, प्लीज आप लोग सब आसन ग्रहण कर लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ योग की जो आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम शुरू होगा, हम भी उसको यहाँ पर बैठ के देखेंगे और उनके साथ साथ अभ्यास भी करेंगे। हम उसी की इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे मंच के ऊपर भी 2 डेमोन्स्ट्रेटर रहेगा जिनको देख के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जो लोग पीछे बैठे हैं उनके लिए भी पीछे भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटर रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सरलता से आप आज की अभ्यास कर सके। जाओ। आप देख सकते हैं कि इस उम्र में भी अगर नियमित रूप में योग अभ्यास किया जाता है तो ये हमारे लिए कोई बंधन नहीं है। ये जो मयूरासन की अभ्यास उसने किया, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पाचन क्रिया को सुव्यवस्थित रखने के लिए इससे बढ़िया आसन एक भी नहीं है। ये शीर्षासन की अभ्यास कर रहे हैं। शीर्षासन संपूर्ण रूप में मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं उनको सुचारू रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। पीछे से कुर्सी है। अब कुछ ही समय में प्रोटोकॉल के हिसाब से योगाभ्यास जैसे ही शुरू होगा हम लोग उसी के साथ अभ्यास भी शुरू करेंगे। तब तक जो समय है उसका उपयोग हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अब कहते हैं सूत्र नीति, जिससे मुख्य रूप में जो कफ दोष है ये दूर होता है। तो नाक के अंदर से इसी प्रकार से अब जिसके वजह से जो कफ की समस्या है, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है, साइनस की समस्या है, वो बिल्कुल निरामय हो जाता है। पूरा लंबा धोती को इसमें खा जाना पड़ता है और खाने के बाद एक नौली क्रिया करके फिर बाद में उसको धीरे धीरे निकाला जाता है, जिससे कि हमारे पेट के अंदर जो अपचय वस्तु रह जाता है, एसिडिटी एक्स्ट्रा, ये सब उनके साथ साथ निकल के बाहर आ जाता है। तो देखा गया है जिन लोगों को जठर में एसिडिटी के वजह से पीड़ा का अनुभव होता है, वायु होता है, उन लोगों के लिए अद्भुत अभ्यास है। इसमें इसी प्रकार से धीरे धीरे इसको खाया जाता है, निकला जाता है। एकटा कफ जो है, एकटा पित्त है, वो सब इसके साथ साथ निकल के आ जाता है। अब थोड़ा सा समय रहा, तब तक हम हल्का सा एक अभ्यास कर लेंगे। बंद आंखों से ही महसूस करें कि आपका पूरा शरीर में कहीं पे कोई तनाव नहीं है। आप बहुत ही शांति से बैठे हुए हैं।
आंखों से ही अपना पूरा शरीर को, चेहरा को बहुत अच्छी तरह से महसूस करें। आपके कपाल में, आपके चेहरे पे कहीं पे जरा सा भी तनाव नहीं होना चाहिए। अगर हो सके पीठ, गर्दन और सर तनाव मुक्त अवस्था में सीधा, कंधे पे तनाव नहीं। योग का अर्थ है तनाव मुक्ति। धीरे धीरे गहराई से श्वास भरे। हम एक साथ ओमकार की उच्चार करेंगे, जिससे कि हमारा पूरा शरीर ओम के उच्चार के साथ वाइब्रेट होता रहेगा। फिर एक साथ शुरू करेंगे उच्चार। फिर शुरू करेंगे। एक बार फिर से धीरे धीरे श्वास भरें। आप ये महसूस करिए, जब ओम उच्चार आप लंबा खींचते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो नाभि का हिस्सा है वो अंदर की तरफ खींचा जा रहा है, जिससे आपके पेट के अंदर जो अवयव है, पैंक्रियास, लीवर, फिर आपका इंटेस्टाइन, फिर आपका डायाफ्राम, इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया से एक मसाज हो रहा है। एक बार फिर से भरिए। शुरू करेंगे ओम के उच्चार। महर्षि पतंजलि कहते हैं धीरे 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 खाली कर रहे हैं। आखिर में आप पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए, डायफ्राम को मैक्सिमम ऊपर उठाते हुए पूरा की पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालिए। रिलैक्स, आराम से बैठें, आंखें बंद, अपना पूरा फोकस अपना शरीर के ऊपर रखें। शरीर को सीधा रखिए। कपाल पर जरा सा भी तनाव नहीं। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित कीजिए। योग हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पथ की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। हमारे भीतर समरसता और एकता की भावना को प्रबल करता है। इस वर्ष 2024 में हमें 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने जा रहे हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आदर्श वाक्य है, स्वयं और समाज के लिए योग। आइए इसी एकता और समरसता की भावना के साथ आप और हम सब एक साथ मिलके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठिए, अंगूठा और तर्जनी मिलाकर रखिए। अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ओम संगच्छध्वं संवदत्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। गर्दन को चेस्ट के नजदीक लेके जाइए, ठुड्डी को टच करने की कोशिश कीजिए। फिर से श्वास भरिए, श्वास भरते भरते पीछे की ओर गर्दन को लेके जाइए।
फिर से वापस आइए मध्य स्थिति में। अब दोनों हाथ को नीचे कर दीजिए सामान्य स्थिति में, विश्राम की स्थिति। श्वास भरिए और छोड़िए, रिलैक्स। अब हम घुटनों का अभ्यास करेंगे। जिन लोगों को घुटनों का प्रॉब्लम है वो न करें, जिनका ज़्यादा वेट है वो भी न करें, हो सके उतना अभ्यास करना है। दोनों हाथ को सामने की ओर सीधा कर दीजिए। अब थोड़ा घुटनों को मोड़ के चेयर जैसी स्थिति बनाना है। वापस पहले श्वास भरिए, छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर बैठिए। वेरी गुड। वापस आइए धीरे धीरे। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते छोड़ते थोड़ा घुटनों को मोड़िए। फिर से वापस, बहुत बढ़िया। श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे घुटनों को मोड़िए। धीरे धीरे, रिलैक्स, आराम से। अब धीरे धीरे दोनों हाथ को कंधे के लेवल तक लेके आइए। आपसे जितना हो सके इतना कीजिए। हथेली को घुमाइए। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर की ओर लेके जाइए। बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। एक जगह पर अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। ये अभ्यास आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति को श्रेष्ठ बनाता है। वापस आइए धीरे धीरे। हाथ को नीचे लेके आइए, हथेली को घुमाइए और पैर को नीचे रखते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। बैलेंस रखिए। फिर धीरे धीरे हाथ को कंधे के लेवल तक लेके आइए। हथेली को घुमाइए। हाथ को ऊपर की ओर लेके जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकिए आराम से। वापस आइए धीरे धीरे। आप अपने हाथ को नीचे लेके आइए, हथेली को घुमाएंगे, पैर को नीचे रख दीजिए। इस वातावरण का अनुभव कीजिए। आप संपूर्ण रूप में हल्के हो चुके हैं। शरीर खुद म खुद अपने आप शरीर को ढीला छोड़ना चाहता है, लेकिन हम पकड़ के रखते हैं। उसको छोड़ दीजिए, वो खुद रिलैक्स हो रहा है। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित कीजिए। गहरी शांति। अब धीरे धीरे रिलैक्स हो जाने के बाद आपके हाथ पैर को हिलाइए और धीरे धीरे घूमते हुए बैठने की स्थिति में आ जाइए। लेफ्ट साइड से हमें घूमना है और बैठना है। से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रतिशत के लिए योगा मेडिटेशन बोर्ड बनाया। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिली। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के समझ में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं,
शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात बताए। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़े जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिसर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। वो कभी भारत नहीं आई लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। हमारे को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें योग में बहुत प्रोत्साहन दिया। अब बड़ा प्रधान श्री, अब आंखें बंद करके बैठिए, शरीर सीधा। कपाल भाती का अभ्यास करना है जिसमें आपको श्वास छोड़ना है। मेरे काउंट के साथ आपको श्वास छोड़ना है। चेस्ट को आगे की ओर पुश कीजिए, शरीर को थोड़ा सीधा रखिए। गर्दन, सर और स्पाइन को सीधा रखिए। 30-30 का हम 3 राउंड करेंगे। शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। शरीर सीधा। दूसरा राउंड के लिए तैयार हो जाइए, श्वास भरिए। अब शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टॉप। अब आराम से आंखें बंद करके बैठिए, मन शांत। गहरी शांति का अनुभव कीजिए। स्फूर्ति, सुख, शांति, आनंद का अनुभव कीजिए। अब दोनों हाथ जोड़ के रखिए। ओम सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अब दोनों हाथ का घर्षण कीजिए। हल्के हाथ से कोमलता से अपने चेहरे पे घुमाइए। आज
हम यही योग अभ्यास को समाप्त करते हैं। योग अभ्यास का आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। हमारे परम आदरणीय कुलपति जी अभ्यासक्रम में हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे साथ जुड़े और पूर्ण समय की योग अभ्यास में सहभागी बने, उनके लिए खूब खूब आभार। अलग अलग विभाग के डीन सीओ, अध्यक्ष सीओ यानी अध्यापक सीओ, वो भी बहुत ही व्यस्त होने के बावजूद आज इस प्रोग्राम में जुड़े और बहुत ही उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। उन लोगों के लिए खूब खूब आभार। हमारे कुमार विनय मंदिर के जो विद्यार्थियों, उनके अध्यापक मित्रों जो यहाँ पर आए, भाग लिए, उनको भी योग विद्या विभाग गुजरात विद्यापीठ की तरफ से खूब खूब आभार। और विशेष रूप में हमारे जो एक शिविर 16 तारीख से चल रहा था, जिसमें 50 एक विद्यार्थी और शिविरार्थी बाहर से आ रहे थे, उन लोगों को भी खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। हाँ, विशेष रूप में हमारे शिविर पूर्ण होने के बाद कैंटीन जो है गुजरात विद्यापीठ के, वहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा नींबू शरबत की व्यवस्था किया गया है, तो कृपया वहाँ पर पहुँचिए और उसके बाद ही आप लोग यहाँ से निकलना। धन्यवाद। सर कैप